हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य और एक और मार्केट अपडेट का वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूंगा यहाँ पे कि आज की क्या हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी और आज कैसा मार्केट रहा और कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, गेम प्लान उसका बताऊंगा और कुछ स्टॉक्स जो मैंने पिक किए हैं कल के लिए हो सकते हैं। कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आईटीसी और एसबीआई के बारे में बोला था, जिन दोनों स्टॉक्स ने आज अच्छा बाउंस दिया अपने उसी लेवल से जहां पे हमने सपोर्ट की बात की थी। लेकिन अब कल क्या गेम होगा, कल थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। कल एक्सपायरी भी है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना पड़ेगा क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है। बीइंग एक्सपायरी, ऑप्शन बाइंग में रिस्क रहेगा, ऑप्शन सेलिंग कल अच्छा गेम प्लान हो सकता है। अगर आपके पास मार्जिन है तो डेफिनेटली आप वो करिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो पहले ओआई डेटा कवर कर लेता हूँ। अब ओआई डेटा में सबसे पहले हम, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी किसी को पता है तो बेसिकली ओआई जो है 13,600 जहाँ पे हम रुके हैं वहां पे एग्जैक्टली आप देखेंगे तो जो पुट का ओआई है वो आपका 1565 है। तो जो ओपन इंटरेस्ट आपका कॉल साइड का है वो 22 लाख का है और जो पुट साइड का है वो 15 लाख का है। ये दिखाता है कि ऑलरेडी हम जिस तरीके से यहाँ पे खींच के लाया गया है वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे अभी भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। और यही रीजन रहा होगा कि आप बहुत सारे लोग जो कॉल लेकर गए होंगे उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना होगा और जो दूर के कॉल लेकर बैठे होंगे उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं बना होगा इन स्पाइट ऑफ दिस रैली। ये रैली होने के बाद भी आपको पैसा नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रीजन सिंपल है कि ज्यादा हाई की एक्सपेक्टेशन नहीं है। 13,550 हाई था लेकिन इन्होंने 50 पॉइंट और खींच दिया, जो कि सिर्फ एक इंडेक्स के लिए हो सकता है कि कुछ इसके कंपोनेंट, जैसे आपने देखा कि विप्रो रैली किया और कुछ स्टॉक्स ने लास्ट में रैली किया, उसके कारण मार्केट उठ सकता है। लेकिन राइट नाउ अगर आप पूछे तो जो सपोर्ट एरिया है वो आ रहा है आपका 13,500 पे। तो मेरे हिसाब से 13,500 ही एरिया है जहां पे इक्विलिब्रियम बनता है करंटली डेटा के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से कल की जो एक्सपायरी होगी वो 13,600 से नीचे होनी चाहिए और 13,500 550 के आसपास होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं होता है तो भी, अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो फिर हम एक सेकेंडरी केस लेकर चल सकते हैं। तो जो बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पे कह सकते हैं कि अच्छी बाइंग है, तो सिर्फ ओआई डेटा के हिसाब से वो है 13,500 और 400। अगर ठीक ठाक डिप आता है तो 13,500, अगर बड़ा कुछ हो जाए तो 13,400 पे सपोर्ट कल मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज है अपसाइड की बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो 13,700 पे है, जिसको मुझे लग नहीं रहा कि ब्रेक करेगा। 37 लाख यहाँ पे ओआई ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 13,700 हम जा पाएंगे। लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो डेटा दिखा रहा है कि 13,650 से 550 के आसपास हम हो सकते हैं बुलिश और बियरिश केस में। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो डेफिनेटली आप 500 और 700 के कॉल और पुट सेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी इस हिसाब से आप रेंज ले सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 1% का ऊपर और नीचे का, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बड़ी रेंज मुझे नहीं दिख रही है। अब वो डिपेंड करता है कि वॉलेटिलिटी कैसे होने वाली है, इस पे नजर रखिएगा। अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले कंट्रीब्यूशन प्लेट देख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आईटी ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। आईटी, फार्मा और आपका जो एफएमसीजी है वो अभी भी आपके डिफेंसिव की तरफ में बाइंग हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्फोसिस ने कल भी सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट किया। उसके अलावा एचयूएल, आईटीसी ने अच्छा खासा सपोर्ट किया और रिलायंस ने, तो रिलायंस ऑलरेडी काफी पिटा हुआ था, कल भी काफी डिप आया था, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी है, रैली है शॉर्ट कवरिंग टाइप से। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी बहुत ज्यादा लीडरशिप वाले स्टॉक नहीं दिखेंगे जिन्होंने इस पूरे मार्केट को उठाया, जैसे एचडीएफसी, कोटक, वो पीछे की तरफ ही है। तो ये दिखाता है कि डिफेंसिव की तरफ लोग मूव हो रहे हैं। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी ये तीनों डिफेंसिव है। लेकिन आईटी में एक और एनालिसिस मैं बताऊंगा आपको, तो आईटी भी ऑलरेडी थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है। तो आईटी में थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में है आईटी तो ये अच्छा टाइम है निकलने का, आसमान नहीं छू जाएगा। तो डेफिनेटली ये चीज आप देख सकते हैं। अब अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा और लाइक बटन दबा के मोटिवेट करते रहिए। और कमेंट में बताइए कि आपको किस टाइप की यहाँ पे, मतलब कैसा वीडियो लगा आपको, क्या आपकी क्वेरीज हैं, वो आप अपने मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे एक ग्लोबल पिक्चर में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं हमेशा बात करता हूँ, वो है डॉलर। तो डॉलर में क्या है, फॉल आ रहा था लगातार। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे डॉलर रैली करना स्टार्ट हुआ है। और डॉलर का बॉटम जो मैंने 89 88 की बात की थी, डॉलर हमेशा यहाँ पे लास्ट टाइम भी बॉटम किया था जब ट्रम्प आया था उसके पहले। तो जब डॉलर बॉटम बनाता है तो इमर्जिंग मार्केट जो हमारे हैं, एशिया के बहुत सारी इकोनॉमीज हैं, ये टॉप बनाती हैं। मोस्टली यही कोरिलेशन चलता है। अगर यहाँ से डॉलर ऊपर उठने लगा है, जो आपको दिख सकता है, ये एक ट्रेंड में चल रहा था, इस ट्रेंड को इसने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद अब ये अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है तो इमर्जिंग मार्केट में एक सस्टेन्ड सेल ऑफ बना रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ डेटा की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा व्यू है, ये जो चीज डेटा है वो बात कर रहा हूँ। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो आप कॉल खरीदते रहिए और स्टॉक खूब धड़ाधड़ खरीदते रहिए। 2 महीने बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा जरूर।
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डॉलर। तो डॉलर आपका बुलिश है, डॉलर बुलिश है तो इमर्जिंग मार्केट जो एशियन इकोनॉमीज है उनसे पैसा बाहर जाने का रिस्क बढ़ेगा, तो इस चीज पे आप नजर रखिए। अब दूसरा है कि अभी यूएस में क्या चल रहा है। यूएस में ओवरऑल आप देख सकते हैं फ्लैट मार्केट है, कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। हम जब इंडिया मार्केट में खुले रहते हैं तो यूएस मार्केट जोश में होता है, जैसे ही हम बंद करते हैं वैसे ही अपनी लाइन में आ जाता है। तो अभी कुछ खास नहीं कर रहा है, फ्लैट है। अगर ये मैंने इसके बारे में बात करूंगा चार्ट में अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ जोन्स का मैंने ये ट्रेंड बनाया था, तो ये बेसिकली मैंने कल भी इसी की बात की थी। तो आपने देखा कि कल हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को यूएस मार्केट गिरा था, उसके बाद भी हम नहीं गिरे, वो बात अलग है। तो यूएस मार्केट डिसिप्लिन के साथ चीजें करता है, हमारा मार्केट क्या करता है, पुछल्ला है, किसी को भी फॉलो कर लेता है। तो यहाँ पे अब हम बात करें तो ओवरऑल जो ये बाउंस आया था, ये सेकेंड बाउंस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आके हिट कर रहा है, और ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी है ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और अगर हम इसके नीचे गिरे और कल का लो तोड़े, बहुत नीचे नहीं है कल का लो, सिर्फ 100 पॉइंट नीचे है यहाँ से, 100-120 पॉइंट। अगर हम कल का लो तोड़े तो डेफिनेटली यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे, जो कि करीब करीब 2-3% का फॉल है। ये यूएस मार्केट का है जो सज्जनता के साथ टेक्निकल्स को फॉलो भी करता है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेंड्स और सभी चीजें फॉलो करता है, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये है यूएस फ्यूचर का कल का जो मेरा व्यू है, आज शाम को और कल फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन आज शाम को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिला, जो मैंने दिन के दौरान मेरी टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज किया था, यही वाला चार्ट था, तब ये यहाँ पे थी ये लाइन, तो अभी धीरे धीरे ऊपर आ गई है। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे इसको फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, सुपर ट्रेडर लक्ष्य, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। दिन में मैं अपडेट करता हूँ, सही गलत भगवान नहीं है अपन लोग इंसान हैं, ट्राई करते रहेंगे। किसी को अच्छा लगे तो रहिए, नहीं अच्छा लगे तो आप छोड़ सकते हैं डेफिनेटली। और अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिएगा हमेशा लाइक के साथ और कमेंट के साथ। तो ये है ओवरऑल डाउ जोन का फ्यूचर, जिसको आपको ट्रैक करना है रात में, और सुबह अगर देखते हैं इसके बेस पे हम क्या करते हैं। ओवरऑल डॉलर में आप देख सकते हैं अपसाइड फिर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला कैंडल आप देख सकते हैं। तो कल यहाँ पे डिप आया था, इस डिप के बाद हमारा मार्केट रिलीफ रैली किया था, और ये जो बाउंस आ रहा है आप देख सकते हैं अभी बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। तो ये जो है ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डॉलर भागता है, और डॉलर अगर मूव होगा तो डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। तैयार रहिए, मैंने कह रहा कि कल आ जाएगा, तैयार रहिए। अभी 2 दिन पहले सबको तैयार किया था, हवा टाइट हो गई थी आधों की, लेकिन जो लोग तैयार थे वो लोग बोले चलो बच गए। अब कुछ लोग इस बाउंस पे निकल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। कुछ लोग इस बाउंस में खरीद रहे हैं, उनसे हम अगले हफ्ते बात करेंगे अगले वीडियो में। और तो ये हो गया यूएस फ्यूचर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन इंडाइसेस के बारे में। तो अब यहाँ पे सबसे पहला निफ्टी है। तो निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये बाउंस आया आप देख सकते हैं, ये आवरली टाइम फ्रेम लगा रखा है, यहाँ पे एक भी लाल कैंडल नहीं दिख रहा, धनाधन ऊपर गए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो सपोर्ट है बहुत नीचे आ गया है, 13,464। मतलब यहाँ से हम 140 पॉइंट का फॉल दे देंगे तब हम जाके सपोर्ट के पास होंगे। तो सपोर्ट बहुत नीचे हो गया है, रेजिस्टेंस हमारा पास में है, कितना है 30-40 पॉइंट ऊपर है। आई थिंक हम दिन के दौरान में इसके पास भी गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है बहुत दूर नहीं है, सपोर्ट काफी दूर हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको 10-20 पॉइंट का रैली कल मिलता है तो वो सेलिंग एरिया होगा। अगर आपको 460 के आसपास मिलता है तो ये आपका बाइंग एरिया होगा राइट नाउ। और जब आप यहाँ सेल कर रहे हैं तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर रखना है, और यहाँ पे बाय करते हैं तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे रखना है। निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट अच्छा रहता है। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी में जब बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड है जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक दूसरा ट्रेंड है। दोनों ये जो आपका एक कन्वर्जिंग लाइंस हैं, ये लाइंस एक ट्रेंड को बता रही हैं जो नीचे से हम जाके हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली ये रेजिस्टेंस होना चाहिए 30,100। मैंने कल के वीडियो में यही कहा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल मत करिए, बैंक निफ्टी को स्पेशली, निफ्टी को कर सकते थे, बैंक निफ्टी को 30,000 के पास ही सेल करना है। लेकिन वहां तक एक डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर, 2 पैटर्न होते हैं रिवर्सल के, तो कोई भी बनाने की कोशिश कर सकता है। राइट शोल्डर ये हो सकता है, या फिर हम दोबारा जाके हेड भी बना सकते हैं, वो हमें नहीं पता। लेकिन वो जाएगा जिस तरीके से, उसके एक्शन किस तरीके के होंगे, हरकतें कैसी होंगी, उसके बेस पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये जो एरिया था यहाँ पे रेजिस्टेंसेस मिल रहे थे, और जब यहाँ रेजिस्टेंस मिले हैं तो जो फॉल्स आए हैं करीब करीब 600-700 पॉइंट के आए हैं निफ्टी में। तो ये एरिया भी बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट मतलब हम उसके पास में ही आए थे आज 29,950 के आसपास। तो इस एरिया पे सतर्क रहना है, और यहाँ से अगर हम गिरते हैं तो हम करीब करीब इस एरिया पे आ सकते हैं, ये आपका 29,400 के आसपास है। तो ओवरऑल जो मार्केट है ये एक बाउंस है टेक्निकल जो अभी चल रहा है। आप देखेंगे कभी भी अगर आपको पता है तो हम इसी तरीके से गिरेंगे,
हम कभी ऐसे नहीं गिर जाएंगे पाताल लोक में। तो सीधी सी बात है, आपको ये बाउंस जो है अपॉर्चुनिटी है एक तरह से, मेरे हिसाब से राइट नाउ यही दिख रहा है, इस लाइन तक यही दिख रहा है। अगर इस लाइन को क्रॉस कर गया फिर हम कह देंगे कि ये दोबारा से हम हाई को टेस्ट करने वाले हैं। इस लाइन तक तो मौका है, उसके बाद क्या होगा वो आप डिसीजन ले लेना, वो आपका पोर्टफोलियो, आपकी बटने आप कैसे दबाते हो उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन सतर्क करना मेरा काम है, मैं वो हमेशा करता रहूंगा। किसी को बुरा लगे तो डिसलाइक करो, और अच्छा लगे तो इतने लाइक दबाओ ना कि लाइक ही लाइक हो जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आईटी इंडेक्स की। यहाँ पे थोड़ी सतर्क रहने वाली बात क्यों है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही आसमान में चला गया है, और इस टाइप की जो स्टीप रैली होती है मोस्टली ये करेक्ट होती है, या फिर ये लास्ट में एग्जॉस्टिव रैली होती है जिसको हम एक्सप्लोजन भी कहते हैं कई बार। तो ये जो है हमेशा एंड में होता है, या फोमो से होता है, या लोग कूद पड़ते हैं इसलिए होता है। तो मेरे हिसाब से ये सस्टेन नहीं करेगा, इसको वापस यहाँ पे करीब करीब आना है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 1.5 से 2% का फॉल है। तो आईटी में निकलने का टाइम था। आज आप देख सकते हैं लास्ट में इसने थोड़ा सा किया है वो काम, क्योंकि जो लास्ट के हाफ एन आवर होता है उसी में गेम होता है, जो बड़े लोग निकलते हैं। तो अगर ये यहाँ से वापस गिरने लगा तो मेरा सपोर्ट जो आता है वो आपका आता है इस एरिया में। तो आपको करीब करीब यहाँ पे 1.5% का फॉल दिख सकता है इंडेक्स में। आईटी में स्टॉक्स में 2% 3% का फॉल भी आ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बाउंस मिल जाए तो निकलिए, ये घुसने का नहीं है। और अगर यहाँ पे गैप डाउन मिले इस एरिया में तो बाय करना है। 23,700 आईटी इंडेक्स आए तो यहाँ पे आपके आईटी स्टॉक्स जो है फिर से बाइंग एरिया में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया। अब अगला जो स्टॉक है वो है आपका HDFC। तो HDFC में आपको अभी क्या दिख रहा है राइट नाउ? मेरे हिसाब से HDFC में अभी हमको सेल नहीं करना है। HDFC अभी ये कंसोलिडेशन एरिया में, आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन एरिया है। इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा नीचे की तरफ तब तक इसमें आप बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी आपको। तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक में अभी फिलहाल थोड़ी इसको छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट कितना होता है या फिर ये कितना ऊपर रिकवरी करता है ये हमें नहीं पता। मोस्ट प्रॉब्ली इस एरिया में हमेशा सेलिंग आती है 1400 के आसपास, 1410 के आसपास। अगर यहाँ पे मिलता है तो फिर ये थकेगा, तो मेरे हिसाब से ये सेलिंग एरिया है। या फिर हम इस एरिया का ब्रेक करने का वेट करें 1350 का, तब हम इसको सेल कर सकते हैं। राइट नाउ बाइंग करेंगे आप इस एरिया में तो कम से कम 1% का स्टॉप लॉस रखिए, तभी बाय करिए। क्योंकि आप देख सकते हैं जब ये गिर रहा है तो 2-3 कैंडल में ही साफ हुआ है, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब दूसरा स्टॉक जो ITC है, तो ITC के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो बाउंस लेगा तो ऑलमोस्ट ये 298 बाइंग एरिया है, सेलिंग एरिया नहीं है पैनिक में। लॉन्ग टर्म वाले फिर से यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अभी 210 तक जा सकता है। और यहाँ पे आपको फिर से एक बार देखना है कि ये क्रॉस करता है कि नहीं। अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर इसको आप एक बुलिश ट्रेंड में मान सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई ट्रेडिंग कल का परसों का काम नहीं होगा। ये आपको रखना है, आप बाय करिए, इसको वेट करिए। 10-15% या कुछ इस टाइप का आपको रिटर्न मिलता है ओवर ए मीडियम टर्म, लाइक 1 मंथ 2 मंथ, तब आप निकलिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। 209-210 पे फिर इसको आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और दूसरा है आपका SBI। तो कल SBI में हमने यही बात की थी कि यहाँ पे बाइंग एरिया था, बाउंस हो सकता है 263 तक का। आप देख सकते हैं आज का हाई भी ऑलमोस्ट 263.9 है। तो ये हाई, यही ट्रेंड था आपका, इसी एरिया में आना चाहिए था, वो आ गया है। अब यहाँ पे फिर खतरा मंडरा रहा है। अगर इसको क्रॉस नहीं किया हमने तो यहाँ से फिर से इसकी पिटाई होगी। और SBI ऐसा स्टॉक है जो कमजोर है लेकिन दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर ये SBI यहाँ से फिर कमजोर हुआ तो अगर किसी को सेल करना है 264 पे सेल कर सकते हो। 267 तक का स्टॉप लॉस लगा के आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट हाफ इसका पूरा गिव अप कर सकता है। तो ये जो बाउंस था रिलीफ का, जो मैंने कल बात की थी, वो आ चुका है। हम बहुत पास हैं इस लेवल के जहां से सेलिंग आ सकती है। तो ये कॉशन वाला एरिया है, रादर देन आप एग्रेसिवली बाय करो। और बाय करोगे तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा इसके बारे में कि आपने बाय किया होगा तो आपका क्यों वो गलत था ट्रेड। ठीक है, सही गलत तो होते रहते हैं यार, ट्रेड है हर दिन। यहाँ पे कोई अर्जुन नहीं है ना तीर लगाएगा, तो हर तीर जाके चिड़िया की आंख में लगेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। और दूसरा एक और है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस जो है आपका, आज फिर इसने हाई पे, देखिए आप एग्जैक्टली ये लाइन मैंने अभी बनाई है, लेकिन ये एग्जैक्टली उसी हिसाब से फॉलो कर रहा है। आज इसने सुबह बहुत स्ट्रांग था, बाद में इसने गिव अप किया, और अभी लग रहा है कि यहाँ पे अब ये नहीं टिक पाएगा, रुक नहीं पाएगा, कमजोर पड़ रहा है। जबकि मॉर्निंग का सबसे स्ट्रांग स्टॉक था बजाज फाइनेंस। तो मेरे हिसाब से यही चीज है कि अगर ये ब्रेक नहीं करता है 5130 जो आज का हाई था, तो ये फिर से वापस नीचे जाने वाला है ऑलमोस्ट 4900 के आसपास। तो यहाँ पे अब आपको अगर किसी को सेल करना है 5150 का एरिया, लेकिन देखिए इंट्राडे में कई बार मूव्स हमारे हिसाब से नहीं होते, तो आपको पोजिशनल हिसाब से अपने कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि मार्केट में हम
हमको पता है कि मूव आ सकता है, लेकिन हमको रुकना पड़ सकता है। रुकने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल होना चाहिए। तो आप मैनेज करिए, छोटी-छोटी ट्रेड लेके कैपिटल को बढ़ाइए, क्योंकि अगर कैपिटल छोटा है तो आप हमेशा इंट्राडे में ही घूमते रहोगे, और इंट्राडे में कई बार मार्केट हमारे हिसाब से मूव नहीं करता, लेकिन अगले दिन हमें वही चीज़ देता है जो हम आज सोच रहे थे। तो इसलिए बेटर है कि आप इंट्राडे के लिए ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, और हमेशा प्रिपेयर करें पोजिशनल के लिए 1-2 दिन की ट्रेड लेके। डेफिनिटली वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये था मेरा व्यू इन सभी स्टॉक्स के बारे में और ये इंडेक्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।